दोस्तों, हिंदी सिनेमा में अमरीश पुरी एक एक्टर, एक इंसान, एक महान अभिनेता का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। ये इंसान रातों रात स्टार बना, ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि आज अमरीश पुरी को हम एक अमर एक्टर के रूप में जानते हैं, जिसने एक से एक बेमिसाल फिल्में दी है। उनके कई डायलॉग ऐसे हैं जो आज भी हर इंसान की ज़बान पर हैं। कई बार आपने देखा होगा कि यार दोस्त बैठे हैं और अगर एक उदास है तो झट से कोई भी दोस्त बोल सकता है, दिल जले। ये ऐसे ऐसे डायलॉग हैं। मुकेम्बो खुश हुआ, डोंग कभी रॉन्ग नहीं होता। न जाने कब तक ये लोगों की ज़बान पर रहेंगे। एक महान अभिनेता कैसे इतना बड़ा कलाकार बना, बड़ा सोचने का विषय है। ज़मीन से जुड़ा हुआ, मेहनती, लेकिन सबसे बड़ी हैरान करने वाली बात यह है कि जिस अमरीश पुरी एक एक्टर को, एक इंसान को आप जानते हैं, वो अमरीश पुरी शुरू के लगभग 15 साल सिर्फ और सिर्फ एक जूनियर आर्टिस्ट, एक कैरेक्टर अभिनेता के रूप में सिर्फ बड़े बड़े विलियंस के पीछे खड़े होकर 15 साल काम करने वाला वो इंसान, कैसे उसने वो समय काटा होगा। एक से एक फिल्में देखी होंगी आपने, जहाँ प्रेम चोपड़ा बड़े विलन हुआ करते थे, प्राण साहब बड़े विलन हुआ करते थे, अजीत, और उनके पीछे एक छोटे मोटे गुंडे के रूप में अमरीश पुरी चाकू या बंदूक लेके खड़े रहते थे। मुश्किल से एक लाइन का डायलॉग मिल गया तो बस क्या कहने। ऐसे कर करके अमरीश पुरी ने 15 साल इस हिंदी सिनेमा में गुजारे, और तब जाकर उनके व्यवहार से, उनके अभिनय से, उनकी मेहनत से उनको धीरे धीरे 1 लाइन का डायलॉग, 2 लाइन का डायलॉग, 3 लाइन का डायलॉग मिलने लगा। और कैसे उन्होंने छोटी छोटी मेहनत करके इतना बड़ा मुकाम बनाया, कमाल है। मदन पुरी, जो उस जमाने के एक अच्छे खासे बड़े कद वाले एक्टर थे, दिलीप कुमार और मनोज कुमार के खेमे में उन्होंने जाने कितनी फिल्में की है। इतने बड़े एक्टर का एक भाई होने के बावजूद भी अमरीश पुरी को 15 साल सिर्फ पीछे खड़े होकर वक्त गुजारना पड़ा, और अपनी मेहनत के दम पर इतने बड़े कलाकार के रूप में मशहूर हुए। न जाने कितनी ही बेहतरीन फिल्में दी है। इस कलाकार से एक बात तो सीखने को मिलती है जो मेरे अंदर कचोटती जा रही है, और मैं चाहता हूं कि मैं वो आपको ज़रूर बताऊं। 15 साल किसी बड़े हीरो या बड़े विलेन के पीछे खड़े होकर एक अभिनेता ने समय गुजार दिया कि कब मुझे एक शब्द या एक डायलॉग बोलने को मिले, और उस इंतज़ार के बाद अपनी मेहनत से इतना बड़ा कलाकार बना जिसका नाम आज अमरीश पुरी है। एक से एक नायाब फिल्में। उससे एक बात ज़रूर सीखने को मिलती है, जो नए कलाकार हैं, जो नए अभिनेता हैं, जो फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, या काम करने गए और बेचारे मायूस होकर वापस लौट आए, उसके पीछे एक वजह है। वो वजह यह है कि जब भी एक कलाकार बम्बई जाता है, अच्छा खासा कदकाठी है चाहे नहीं है, रंग गोरा है चाहे सांवला है नहीं है, लेकिन बम्बई में जाते ही सबसे पहले उसका मुकाबला उन लोगों से होता है जो उसे मिसगाइड करते हैं, जो उसे गलत राह पर धकेल देते हैं, और वो राह है बॉडी बिल्डिंग की। एक कलाकार जाता है, मुझे एक्टर बनना है, लेकिन जाते ही सबसे पहले उसे तोड़ा जाता है, मरोड़ा जाता है कि अरे यार तुम्हारी बॉडी नहीं है, पहले बॉडी बनाओ, जिम जाओ, फिट रहो। कमाल है। फिट रहना, बॉडी बनाना एक कलाकार का पर्यायवाची कब से बन गया। ये क्या अमरीश पुरी साहब से सीखने को नहीं मिलता है? बिना किसी जिम की बॉडी के भी एक कलाकार हिट हो सकता है, अपना काम दिखा सकता है, दुनिया के दिलों में जगह बना सकता है। लेकिन न जाने कितने ही नौजवान धकेल दिए जाते हैं जिम की उस दलदल में, जिससे 2 साल 3 साल डंबल पेलने के बाद जब वो बाहर निकलते हैं तो ना वो कलाकार बन पाते हैं, ना बॉडी बिल्डर। क्योंकि अपने आप को मेंटेन करना, जिम जाना और बॉडी को मेंटेन करना, इतना बड़ा खर्चा कहाँ से एक कलाकार झेल सकता है। और अगर इत्तेफाक से खुदा न खास्ता उसने बॉडी बना ली तो बस उसके बाद अगर वो जाए कि सर अब मुझे काम दे दो, अरे तुम्हें घुड़सवारी नहीं आती है, 2 साल वो घुड़सवारी सीखेगा, फिर जाए तुम्हें तैराकी भी आनी चाहिए, 2 साल वो तैरना सीखेगा, तुम्हें कुछ फाइटिंग वाइटिंग भी आनी चाहिए, फिर वो 2 साल तक जाके मार्शल आर्ट सीखेगा, अरे तुम्हें डांस नहीं आता है, फिर 2 साल तो वो डांस सीखेगा। इन सब में करते करते जब उसके ज़िंदगी के 10 साल निकल जाएंगे, फिर वो जाएगा कि सर अब क्या मुझे कलाकार का रोल मिल सकता है। बेटे ऐसा है, तुम्हारे कलाकार बनने का समय निकल चुका है, अब तुम्हें चाचा या मामा के रोल मिलेंगे, तुम्हें चाचा या मामा के रोल मिलेंगे। ये कड़वी सच्चाई है। किस तरह से बॉलीवुड ने एक अलग ही जाल बिछा रखा है, जो बॉलीवुड के नाम पर कलाकारों को तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं। फ़ोटो सेशन, मॉडलिंग, और तुम्हारा फ़ोटो एल्बम बनेगा, तुम्हारा ये होगा, तुम्हें घुड़सवारी सिखाई जाएगी। ज़िंदगी के नायाब समय ऐसे ही बर्बाद कर दिए जाते हैं।
और जब उसे चाचा और मामा का ही रोल करना था तो ये सब 10 साल तक सीखने की क्या ज़रूरत थी? ये कोई ज़रूरत नहीं थी। गाइड करने वाला कोई नहीं होता है। तो क्या हम मिसगाइड होने से पहले इन बड़े बड़े कलाकारों से ये बात नहीं सीख सकते कि बिना ये सब कुछ किए भी इन लोगों ने अपना मुकाम हासिल किया है? कलाकार एक अलग रास्ता है, कला का एक अलग ही जुनून है। इतने बड़े फनकारों से ये बात तो सीखने को मिल सकती है कि 15 साल पीछे खड़े रहकर भी एक कलाकार जिंदा रह सकता है और वो अपना रास्ता बना सकता है। लेकिन आज के नौजवान सिर्फ मैं इस लाइन में सिर्फ 2 साल दूंगा, 2 साल नहीं हुआ तो कुछ और देखेंगे, तो भैया कुछ और ही देखना पड़ेगा। हर जिंदगी का एक मुकाम वन वे होता है। अगर कुछ पाने की जिद हो तो रास्ता बन जाता है। बिना मिसगाइड हुए, बिना भूल भुलैया में घूमे अगर आप इन बड़े बड़े महान आदर्शों से सीखते हुए ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हो, चाहे आप किसी भी पेशे में हो, तो इंसान को सफलता ज़रूर मिलती है। अमरीश पुरी की जीवन की ये कथा सुनकर मुझे थोड़ा तो एहसास होता है कि ये बात मेरे दिल में आई और मैंने आपके साथ साझा की। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। इतने महान कलाकारों से कुछ तो सीखने को मिल सकता है कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती। सफलता के लिए जुनून चाहिए, जोश चाहिए और लगातार प्रयास करते रहना ही सफलता की निशानी है। ये हम इन कलाकारों से सीख सकते हैं। बाकी जो अमरीश पुरी ने काम किया है एक कलाकार के रूप में वो अमिट है, हिंदी सिनेमा की किताब में दर्ज है सुनहरे अक्षरों में सदा के लिए। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।